देश में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट कई राज्यों में मिल गया है। इस पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोरा का कहना है कि कोरोना के बाकी वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा प्लस वेरिएंट फेफड़ों तक जल्दी और आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है या इससे गंभीर कोरोना हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश के अब तक 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। एनटीएजीआई के कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोरा ने कहा कि हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट से फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। डॉक्टरों के अनुसार डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रभाव पर स्पष्टता तब आएगी जब इसके ज्यादा मामले सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि यह रोग आमतौर पर उन सभी लोगों में हल्का होता है जिन्हें टीके की एकल या दोहरी खुराक मिली है। हमें इस पर नजदीकी से निगरानी रखनी होगी, तभी इसके संक्रमण के बारे में उचित जानकारी मिलेगी। डॉक्टरों के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट के और भी मामले अभी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान मरीज में कोरोना के लक्षण नहीं होते, इसीलिए इस वेरिएंट के बारे में जानकारी नहीं मिलती। लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें मरीजों में कोविड-19 के लक्षण तो नहीं है, लेकिन उनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। उन्होंने कहा कि देश में अच्छी बात ये है कि इस वेरिएंट को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग पहले से ही की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस वेरिएंट को फैलने से रोकना है तो वैक्सीनेशन को और तेज करना होगा। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बनेगा, ये कह पाना अभी जल्दबाजी होगा। डॉक्टर अरोरा ने कहा कि देश में अभी भी कोरोना की दूसरी लहर जारी है और पिछले 8 से 10 दिनों से दैनिक मामले 50,000 के आसपास ही आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम वैक्सीनेशन को तेज कर देंगे तो तीसरी लहर की संभावना कम हो जाएगी। उन्होंने ये कहा कि कोरोना की वैक्सीन के साथ साथ मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। रिपोर्ट पोस्टर न्यूज।